जय हिंद। मैं विमल आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे एनसीसी के बारे में एक विशेष जानकारी साझा करने हेतु उपस्थित हूँ। अब एनसीसी को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, उसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। असल में देश के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देने व उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास कर एक अच्छा नागरिक बनाने के उद्देश्य से 16 अप्रैल 1948 को कुंजरू समिति की सिफारिश पर एक अधिनियम के माध्यम से तत्कालीन सरकार ने एनसीसी की स्थापना की थी। और एनसीसी की स्थापना से लेकर अब तक की एनसीसी देश के चुनिंदा डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेजों में संचालित है और वहीं के छात्र ही एनसीसी का प्रशिक्षण ले पा रहे हैं। अब यहाँ पे यह भी ध्यान देना होगा कि जिन विद्यालयों में एनसीसी संचालित भी है, वहाँ अब तक की छात्र एनसीसी को पढ़ाई के इतर एक अतिरिक्त गतिविधि के तौर पर उसका प्रशिक्षण लेते हैं और उसके प्रशिक्षण के बाद एनसीसी की परीक्षाओं को पास कर बीएससी प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, जिसका लाभ उन्हें सेना की भर्तियों में और कई सारे देश के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय और कई निजी संस्थान भी नौकरियों में आरक्षण के रूप में उसका लाभ उन छात्रों को देते हैं। और इसके अलावा जूनियर हाई स्कूल सेक्शन में एनसीसी का एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त होता है छात्रों को, उसका उतना लाभ नहीं है, तो उसका जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे। ये तो थी पहले की व्यवस्था की बात, लेकिन अब एनसीसी महानिदेशालय नई दिल्ली के प्रयासों से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन सहित देश की कई अन्य राज्यों की सरकारों के साथ यूजीसी ने भी एनसीसी को एक ऐच्छिक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने पर अपनी सहमति दे दी है। और यूजीसी ने इसके लिए देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को पत्र भी लिख दिया है तथा उत्तर प्रदेश शासन ने भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक को एक पत्र लिखा है, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इन पत्रों के अवलोकन के पश्चात यह पता चलता है कि अब इसका अमल होने पर एनसीसी विद्यालयों में छात्रों हेतु एक अतिरिक्त गतिविधि के स्थान पर छात्रों के पाठ्यक्रम में एक ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल हो जाएगी। और इस दौरान जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहे हैं उनका उत्तर यह है कि अभी उन्हीं चुनिंदा हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेजों के छात्र एनसीसी को एक अतिरिक्त विषय के रूप में ले पाएंगे, एक ऐच्छिक विषय के रूप में ले पाएंगे, जहां एनसीसी पहले से संचालित है। सभी विद्यालयों में ऐसी सुविधा नहीं होगी। इसका कारण यह हो सकता है कि शायद इतने बड़े पैमाने पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में समय लगे, उतना स्टाफ तैयार करने में समय लगे जो उन छात्रों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे और साथ में एनओ के द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग भी दे सके। और यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि अभी हाई स्कूल, इंटर और डिग्री कॉलेजों में जो विषय छात्र पढ़ते हों, चाहे वो विज्ञान वर्ग से हो, कला वर्ग से हो या वाणिज्य वर्ग से हो, तो उन्हें कुछ विषय अनिवार्य रूप से तथा कुछ वैकल्पिक विषय के रूप में लेने होते हैं। वैकल्पिक विषयों में अभी तक मुख्यतः संस्कृत, कला और एग्रीकल्चर जैसे विषय शामिल थे। अब उन्हीं के क्रम में प्लम्बर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन और एनसीसी का कोर्स शामिल कर लिया गया है। तो अब ये शामिल हो जाने से एनसीसी को भी छात्र एक वैकल्पिक विषय के रूप में ले सकेंगे। अब बात करेंगे इस स्कीम के फ़ायदे की। अब इस स्कीम का फ़ायदा यह होगा कि जिन विद्यालयों में एनसीसी संचालित है, वहाँ के छात्रों को एनसीसी को एक अतिरिक्त गतिविधि के रूप में नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एनसीसी उनके पाठ्यक्रम में एक ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल होगी, जिसके क्रेडिट पॉइंट उनके अपनी मार्कशीट में मिलेंगे। मतलब अब हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीटों में छात्रों को अन्य विषयों के साथ साथ एनसीसी के अंक भी मिलेंगे और उनका विवरण उसमें दिया गया होगा। अभी तक ऐसा होता था कि एनसीसी ट्रेनिंग लेने के पश्चात छात्रों को सिर्फ एक प्रमाण पत्र मिलता था, ए या बी या सी प्रमाण पत्र, और उसका लाभ उन्हें मिलता था। अब प्रमाण पत्र तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में उनकी मार्कशीट में भी एक ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल की गई एनसीसी के अंक उन्हें मिल जाएंगे। एनसीसी के इस कोर्स को एनसीसी एज एन इलेक्टिव क्रेडिट कोर्स अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम नाम दिया गया है। अब इस कोर्स के प्रारूप की बात करेंगे।
एनसीसी के इस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कोर्स को छात्र 6 सेमेस्टर अर्थात 3 वर्ष में कर सकेंगे, जिसमें कि शुरुआत के 2 वर्ष एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए होंगे तथा अंतिम वर्ष सी प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए होगा। और इस दौरान शुरुआत के 2 वर्ष जो एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त के लिए हैं, उसके तीसरे और चौथे सेमेस्टर में एनसीसी का कैंप करना होगा, जो कि एनसीसी बी प्रमाण पत्र परीक्षा में बैठने के लिए ज़रूरी है। इसी प्रकार एनसीसी सी प्रमाण पत्र परीक्षा में बैठ पाने के लिए छात्रों को 5वें या 6ठे सेमेस्टर के दौरान एक कैंप करना होगा, और जिसके अंक उन्हें उनकी मार्कशीट में क्रेडिट पॉइंट के रूप में मिलेंगे। इस कोर्स की डिज़ाइन और इसके सिलेबस का विस्तार से वर्णन मैंने अपने ब्लॉग में किया है। मेरा ब्लॉग है विमल मनोरम blogspot.com, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और यहाँ आपको दिख भी रही है। तो उस ब्लॉग पर जा कर के आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। और अब बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम की। तो चूँकि एनसीसी की ट्रेनिंग जो है वो एनसीसी विभाग के आर्मी स्टाफ और विद्यालय के एक शैक्षणिक स्टाफ, जिसको एएनओ नाम दिया जाता है, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, उसके माध्यम से कराई जाती है। तो एएनओ के विषयों की बात करेंगे तो एएनओ एनसीसी जनरल, नेशनल इंटीग्रेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, जनरल अवेयरनेस जैसे सब विषयों को पढ़ाता है। वहीं पे जो एनसीसी विभाग का आर्मी स्टाफ होता है, उसके माध्यम से छात्रों को आर्म्ड फोर्सेस, कम्युनिकेशन, मिलिट्री हिस्ट्री, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के साथ साथ वेपन ट्रेनिंग जैसे विषयों की जानकारी दी जाती है। इस कोर्स की अवधि को घंटों में विभक्त करने पर प्रैक्टिकल और थ्योरी की क्लासों का विवरण भी मेरे ब्लॉग में विस्तार से दिया गया है, आप उसके माध्यम से पढ़कर उसे समझ सकते हैं। अब बात करेंगे इस स्कीम के बारे में। जो जनरल प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं तो उनका उत्तर यह है कि क्योंकि यह स्कीम अभी हाल ही में लागू की गई है, अतः इसमें बेहतरी के लिए और संशोधन व सुधार होते रहेंगे, जिनकी जानकारी मैं अपने ब्लॉग में अपडेट करता रहूँगा, तो आप उससे जुड़े रहें। और यह उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे इसका विस्तार कर देश के सभी इच्छुक छात्रों के लिए एनसीसी एक ऐच्छिक सब्जेक्ट के रूप में उपलब्ध हो पाएगी। इसकी व्यवस्था सरकार द्वारा और एनसीसी विभाग द्वारा की जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और अभी इस कोर्स के संचालन की जो मुख्य बातें हैं वह यहाँ हैं कि इस कोर्स में प्रवेश हेतु छात्रों को जून से अगस्त माह के बीच में आयोजित होने वाली एनसीसी की भर्ती परीक्षाओं पास करना होता है, जिसमें शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा ली जाती है। क्योंकि एनसीसी की इन भर्ती परीक्षाओं में असफल रहने पर छात्र एनसीसी में कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकेंगे, तो उसका एक सजेशन यह दिया गया है कि छात्र जब परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो वैकल्पिक विषय के रूप में एनसीसी के साथ साथ एक अन्य वैकल्पिक विषय जैसे संस्कृत है, आर्ट है या एग्रीकल्चर वगैरह लेना पड़ेगा उन्हें। और अगर यदि उनका सिलेक्शन एनसीसी में नहीं होता है तो ऐच्छिक विषय के रूप में वो एग्रीकल्चर, आर्ट या संस्कृत ले लेंगे। अगर वो एनसीसी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनका एनसीसी एक वैकल्पिक विषय के रूप में या ऐच्छिक विषय के रूप में चलता रहेगा, उसकी ट्रेनिंग वो करते रहेंगे और बी प्रमाण पत्र, सी प्रमाण पत्र तक वो पहुंच सकेंगे। अब बात करेंगे, चूँकि यह स्कीम विशेषतया सीनियर डिवीज़न की एनसीसी के लिए बनाई गई है। सीनियर डिवीज़न की एनसीसी का मतलब कक्षा 11, 12 और ग्रेजुएशन के दौरान दी जाने वाली एनसीसी ट्रेनिंग। तो अभी चूँकि ये सीनियर डिवीज़न के लिए बनाई गई है तो इसका संचालन शायद जूनियर डिवीज़न की एनसीसी में ना हो। अगर इस संबंध में आगे कोई अपडेट होगा तो उसका भी वर्णन मैं अपने ब्लॉग में अपडेट करूँगा, उससे आप जुड़ें। और इसके अलावा अगर एनसीसी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट के संबंध में आपका कोई प्रश्न है, कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस विषय में जानकारी दे सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।